तो हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पर हमने कर ली है जाने की तैयारी, क्योंकि आज हम कहाँ जा रहे हैं आपको हमारे आगे के ब्लॉग में पता पड़ेगा। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप समझ सकते हो कि धूप कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो धूप की वजह से ना आंखें भी नहीं खुलती हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। लेकिन क्या करें, हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने करी थी लाइव एंड, और आज मैंने लाइव अपनी थोड़ी जल्दी कर ली थी। ये सर हो रहा था 11 साढ़े 11 का समय, ठीक है, साढ़े 11 या 12 बजे का समय ये हो रहा था जिस टाइम हम लोग जा रहे थे। तो इधर हम जा रहे हैं आज दीदी के घर पे अपनी, और हम कहाँ जा रहे हैं आपको हमारे ब्लॉग में आगे पता चलेगा। तो आप देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये देखो कितनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। इतनी तेज़ धूप में ना लोग भी कम ही निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर, क्योंकि भाई धूप ही इतनी ज़्यादा तेज़ है कि किसी का मन ही नहीं कर रहा कि कौन ही बाहर जाए। लेकिन यही है कि कुछ काम होता है या मजबूरी होती है तभी इंसान को जाना पड़ता है, वरना धूप में तो सच बोलूँ तो किसी का मन ही नहीं करता जाने का, ठीक है। तो इधर देखिए हम लोग जाने लगे थे। ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक करते करते, बातचीत करते करते निकल गए हैं दीदी के घर के लिए। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस काम के लिए जा रही हूँ, जिसका मैं पार्ट 2 भी जल्दी ही डालूँगी। इस ब्लॉग के बाद मैं पार्ट 2 भी डालूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फिर मेरी दीदी ने करी है एक शॉप स्टार्ट, जिसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने सूटों की, जिस वहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत सूट है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो ये देखिए इधर यहाँ पे लगभग सारी फसल कट ही चुकी है। तो देख रहे हो सारे मैदान मैदान से हो गए, एकदम खाली पड़ा हुआ था। तो देख रहे हो पंजाब हो गया, हर जगह ज़्यादा लगभग सभी जगह फसलें कट चुकी है। तो अब तो दोबारा फसल की तैयारी होगी। तो जिस वजह से सब मैदान मैदान से हो गए। इधर पानी पिला रहे थे, तो इधर बातचीत करते हम पहुंच गए हैं घर के लिए। इधर आप देख सकते हो शक्ल कैसी हो गई है, धूप इतनी तगड़ी वाली हो रही है ना कि पूछो ना। तो इधर हम आते ही हमें मिल गया सबसे पहले यहाँ पे मैंगो जूस, जो कि हम लोग पीने लगे थे। फिर कोल्ड ड्रिंक ले आए थे भैया मैंगो वाली, तो इधर हम लोग पीने लगे थे। इधर हमने खाई नमकीन और साथ में पी कोल्ड ड्रिंक। तो ये हैं ये देखिए, ये हमारे भाई जो कि मेरे रिश्ते में जेठ लगते हैं, लेकिन नेचर के ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और व्यवहार इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। तो यहाँ पर ये छोटी सी कटोरी में करने लगे थे जिमी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक डॉगी है छोटी सी जो इनके घर पर है, और बहुत ही प्यारी डॉगी है वो सच में। और लेकिन बेचारी बड़ी उदास थी, क्योंकि आज दीदी हमारी घर पर नहीं थी, दीदी गई हुई थी थोड़े से काम के लिए बाहर। तो जिस वजह से वो थी नहीं, और हमें भी पता नहीं था, हम घर से निकल आए जिसके बाद हमें पता चला कि दीदी हमारी घर पर थी ही नहीं। तो इसके बाद में भैया हमारे लिए ले आए थे अंगूर। देखिए अंगूर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है अंगूर। तो आइए आप लोग भी अंगूर खा लीजिए। तो यहाँ पर फिर मैं भाई की वीडियो शूट करने लगी थी, इनसे हम लोग बातें करने लगे थे, हंसी मजाक करने लगे थे। तो ये अपनी मूंछों पे हाथ फेर के दिखा रहे थे। तो मैंने कहा आपकी वीडियो शूट कर रही हूँ, दिखाओ आप कैमरे में आओगे। तो यहाँ पर हम लोग खूब हंसी मजाक करने लगे थे। बाकी बहुत ही सब लोग अच्छे हैं नेचर के। यहाँ आप लोग भी आज अंगूर खा लो। थे अंगूर इतने छोटे छोटे थे, क्यूट क्यूट से थे कि अंगूर के बच्चे भी थे साथ ही में। तो यहाँ पर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लगे और हंसी मजाक करने लगे थे खूब ज़्यादा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इनका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, और ये सभी लोग मतलब एकदम फ्रेंडली रहते हैं। तो इधर देखिए छोले समोसे आ गए हम लोग के लिए खाने के लिए, क्योंकि हमारी दीदी भी आ चुकी थी बाहर से। तो ये देखिए ये है वो क्यूट सी जिमी, जिसको हम जूस पिला रहे थे उस टाइम। बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है ये। तो यहाँ पर देखिए छोले समोसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे दीदी वगैरह सारे मुँह छुपाने लगे, कि सबको अच्छा नहीं लगता यार कैमरे में आना, और मैं भी जल्दी किसी का फेस लेती नहीं ऐसे कैमरे में बिना पूछे। यहाँ पे देख रहे हो हालत एकदम ख़राब हो गई है। इधर चल रहा था कूलर, हवा ऐसी उड़ रही थी। तो इधर भाई भी आ गए थे, यही हमारे लिए समोसे लेकर आए। उसके बाद ही करने लगे सभी को नमस्ते। तो आप सब लोग भी आ जाइए और हमारे साथ में खा लीजिए। उसके बाद हम निकल गए थे दीदी की शॉप के लिए। तो यहाँ पर जो थी ना जिमी बहुत ही ज़्यादा जिद कर रही थी सबके साथ जाने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से उसको बेचारी को बार बार डांट के भगाना पड़ रहा था। तो देख रही हो इस टाइम भी काफ़ी अच्छी खासी धूप थी, शाम का 4 बज रहे थे इस टाइम में, शाम के 4 बजे का टाइम था ये। तो देख रहे हो बार बार ये भाग रही थी कि मुझे साथ लेकर जाओ। तो दीदी ने कहा तुम इस टोकरी में बैठो, इस टोकरी में तुम्हें लेकर आएंगे। देखो कितने फटाफट से ये टोकरी के अंदर बैठ गई है। इतना क्यूट बच्चा है ना ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो फिर मैं इसको उठाने लगी थी, और इतनी आराम से ये इसके अंदर बैठ गई थी कि हाँ टोकरी में मुझे बैठा कर मुझे अपने साथ ले जाओ। इसका ऐसा है ना कि इसको साथ ना लेकर जाओ ना, इतनी उदास हो जाती है, ये रोती है सच में। ये कहते हैं ना कि जानवरों का, इनका बच्चों का अपना बच्चों से भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इतना ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है। मैं टोकरी में से उठाने लगी थी, बड़ी खुश हो गई थी ये, ठीक है। फिर मैंने इसकी टोकरी
यहाँ पर रख दी थी और भैया ने इसको कहा था बाहर जाओ, लेकिन फिर भी ये जाने के लिए तैयार नहीं थी, बार बार टोकरी की तरफ भाग रही थी, मुझे इसमें बैठा हुआ और लेकर चलो। तो यहाँ दीदी की बेटी हटाने लगी थी टोकरी, लेकिन पीछे पीछे भाग रही थी कि नहीं, इसी के अंदर मुझे बैठा और मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है, इनको हम छोड़ के भी नहीं जाना चाहते, लेकिन वही है ना कि हर जगह ले जा भी नहीं सकते, और गर्मी का टाइम इतना हो रहा है कि ये बीमार पड़ जाएगी। तो यहाँ पर इसे गोदी में ले लिया था। वैसे तो ये खेलने में आती नहीं है, लेकिन इसको कहीं बाहर जाना हो ना तो फटाफट से गोदी में आ जाएगी, मुझे लेकर चलो। तो बहुत ही ज़िद कर रही थी, कभी किसी के पास भाग रही, कभी किसी के पास कि कोई तो मुझे ले जाए। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। तो फिर भैया ने इसको डांट के ऐसे ही इसको बोल दिया, नहीं तुम अंदर जाओ। तो यहाँ पर मैं इसकी वीडियो बनाने लगी थी, देखो कितनी ज़्यादा क्यूट है। इसको बहुत धमकाया, डांटा, फिर भी बार बार टोकरी के पास ही जा रही थी कि टोकरी उतारो और मुझे लेकर चलो। फिर इसे डांट कर इसे बंद करा, इसे रोका यहाँ पर, तब हम लोग बाहर गए, क्योंकि इसके जाने से पहले हम जा नहीं सकते थे। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे मैंने अमन को वाई बोला, क्योंकि हम जा रहे हैं दीदी की शॉप पे, जहाँ पर उन्होंने सूट मंगा रखे हैं। तो सूट इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर सूट आए हैं, दीदी ने मेरे पास फ़ोटो भेजे थे, तो मैंने कहा दीदी ठीक है, मैं वीडियो बनाऊँगी, आऊँगी तो वीडियो ज़रूर डालूँगी। बाकी जिसको पसंद होंगे वो लोग मंगवा भी सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाएगी, ठीक है। जिसको ज़रूरत हो, सूट अच्छे लगें, आप मंगवा सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं शॉप पर और आप लोगों को दिखाते हैं। धूप देख रहे हो कितनी तगड़ी वाली हो रही है। तो यहाँ पर फिर हम निकल गए थे दीदी की शॉप के लिए। तो इधर हमने बाय बोला, इधर दीदी भैया हम सभी लोग जाने लगे थे। तो इधर देखिए बाहर की ओर हम आ गए थे। उसके बाद में 2 बाइकें थी, 2 से हम चारों लोग जा रहे थे, ठीक है। इधर ये सामने एक और डॉग, ये देखो यही घर था जहाँ हम आए थे दीदी से मिलने के लिए, घर पे उनके। उसके बाद हम निकल गए थे, ये देखो सामने बैठे हैं हमारे नंदी बाबा। फिर हम सामने से फिर निकल गए घर के लिए, घर से बाहर शॉप के लिए। क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी यार, माफ़ करना, बोलने में गलती हो गई हो तो, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग जा रहे हैं शॉप पर, और हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि दीदी का जो घर है ना वो मेन मार्केट में ही है। इनके यहाँ पे सारी चीज़ आसानी से मिल जाती, क्योंकि बिल्कुल मेन मार्केट में ही इनका घर है, और शॉप भी इनकी पास में ही थी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हर तरीके का सामान, वैसे मेन मार्केट में ही इनकी शॉप है, और मेन मार्केट में ही इनका घर भी मेन मार्केट में ही है, ठीक है। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा था, मुश्किल से हमें 10 या 15 मिनट लगे थे पहुँचने में बाइक से वहाँ तक। तो इधर देखिए हम वो गली में आ चुके हैं जहाँ दीदी की शॉप है, ठीक है। तो इधर हमने रोक दी थी बाइक, तो इधर हम जाने लगे थे दीदी की शॉप पे। और शॉप बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, और मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन सामान यहाँ पे इतना ज़्यादा सुंदर है, सूट इतने ज़्यादा प्यारे, क्योंकि उन्होंने अभी न्यू शॉप खोली है दीदी ने, ठीक है। तो शॉप बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब सामान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सारा शॉप पे। लेकिन ये है कि अभी दुकान को खोले हुए 2-3 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 दिन का समय हुआ है, ठीक है। तो सारा कपड़ा नया एकदम अच्छा कपड़ा मंगवाया है इन्होंने, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कपड़ा है। यहाँ पर दीदी सिलाई भी करती हैं, जिसको सिलाई भी करवानी हो वो सिल भी देती है सूट को, साथ में आप ख़रीद सकते हो और सिलवा भी इन्हीं से सकते हो, ठीक है। तो पास में जो भी पातड़ा के, पंजाब में जो भी पास के लोग हैं वो लोग आ सकते हैं मेन मार्केट में पातड़ा में, ठीक है। ये शॉप है इनकी। तो ये देखो बहुत ही सुंदर सुंदर हर तरीके के आपको यहाँ पर सूट मिल जाएंगे। सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि सूट की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और साथ ही में मैं पोस्ट भी कर दूंगी, फ़ोटो भी डाल दूंगी। तो सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 सूट ख़रीदे थे, अभी अपने लिए और अपनी मम्मी के लिए मैंने यहाँ से 2 सूट ख़रीदे हैं, ठीक है। और सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारे आए हैं इनकी शॉप पे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक सूट दिखाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि सूट की क्वालिटी कैसी है और सूट कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भैया बोलने लगे थे बाय, क्योंकि वो जा रहे थे और हम बनाने लगे थे वीडियो। राधे राधे।